ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक की नमाज जनाजा कई मकामात पर अदा की गई। शिया बिरादरी और सुन्नी बिरादरी के लोगों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी, जिसमें बड़े उलमा समेत अकीदतमंदों और आम लोगों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रात मौलाना कल्ब सादिक का इंतकाल हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया के सबब उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था। शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक ने लखनऊ में वाक़ अरा मेडिकल कॉलेज में आखिरी सांस ली। रात करीब 10 बजे उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल की जानकारी उनके बेटे सिब्तैन नूरी ने दी। मौलाना कल्ब सादिक लंबे वक्त से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर थे। उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टर कल्ब सादिक की पहचान आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते शिया समाज के बड़े आलिम दीन के तौर पर थी। उन्होंने तालीम को भी बढ़ावा दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मौलाना कल्ब सादिक के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौलाना जलाल हैदर साहब मौजूद हैं। ऑल इंडिया शिया काउंसिल से ताल्लुक़ है जलाल हैदर साहब का। जलाल हैदर साहब, बहुत अफसोस के साथ इस घड़ी में आपसे रब्ता कर रहे हैं। मालूम है आपको और पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारा रब्ता टूट गया। जलाल हैदर साहब से वापस कोशिश कर रहे हैं उनके राब्ते में आए, लेकिन मुल्क का, दुनिया का, इंसानियत का बड़ा नुकसान हुआ है। मौलाना कल्ब सादिक साहब का इंतकाल हो गया है। शिया मजहबी धर्मगुरु थे मौलाना कल्ब सादिक साहब, लेकिन उनकी इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम उन्होंने आम किया। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके नमाज जनाजा की तस्वीरें इस वक्त आप देख। मौलाना जलाल हैदर साहब हमारे साथ फिर राब्ते में हैं। जलाल हैदर साहब, बहुत अफसोस की घड़ी में आपसे रब्ता करना पड़ रहा है। मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब का इंतकाल हुआ है। मुल्क का, इंसानियत का, पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरह के आलिम दीन जो मोहब्बत के पैगाम को आम करने में सबसे ज़्यादा यकीन रखा करते थे, जो अपने आप को इस अंदाज में मुख्तलिफ बना करते थे कि दीन, इस्लाम, मजहब, इंसानियत को अव्वलीन तरजीह पर रखा करते हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए पूरे मुल्क के बाशिंदों को और उम्मत मुस्लिमा को खास तौर से इस हादसे की सानही की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। डॉक्टर कल्ब सादिक ने अपनी पूरी जिंदगी कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदियत के लिए सर्व की और उनका जो एक मिशन था वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, शिया सुन्नी इत्तेहाद और लोगों के दरमियान प्यार, भाईचारा, अमन के पैगाम को आम करने के लिए वो हमेशा आगे आगे रहे। और उन्होंने जो सबसे बड़ा मैसेज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए दिया वो ये था कि जहालत के अंधेरों को मिटाया जाए और जगह जगह इल्म की रोशनी फैलाई जाए। जैसे कि उनकी बहुत सारी अलीगढ़ में, लखनऊ में और उसके अलावा पूरे मुल्क में उन्होंने जगह जगह तालीमी इदारे बनाए और उन तालीमी इदारों के बनाने का मकसद उनका यही था कि मुल्क व मिल्लत को और पूरे मुल्क में तमाम लोगों को तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो ताकि मिल्लत भी तरक्की करे, मुल्क भी तरक्की करे। और उनका ये हमेशा कहना होता था कि जो कौमें जाहिल होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। यही वजह है कि डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने अलीगढ़ में और यहाँ लखनऊ में और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरे सूबों में भी जो मजहबी इदारे बनते थे उसमें उनका बहुत अहम रोल रहता था। और वो बहुत खुश होते थे जब ये सुनते थे कि किसी ने कोई तालीमी काम अंजाम दिया है, कोई आलिमाना काम अंजाम दिया है, कोई एक इल्म की शमा रोशन की है, स्कूल बनाया है, कॉलेज बनाया है। जी जलाल हैदर साहब, आपने ठीक कहा, तालीम की अच्छी खासी अहमियत थी मौलाना कल्ब सादिक की ज़िंदगी में। और साथ ही शिया सुन्नी यकजहती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यकजहती, तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ लेकर चलने का उनका जो जज्बा था वो बहुत ही मखसूस हुआ करता था। पहले ऐसे मौलाना थे जिन्होंने शिया और सुन्नी लोगों को एक साथ
नमाज पढ़ाई, इस नुकसान की तलाफी हरगिज नामुमकिन है। जी जी बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर कल्बे सादिक की खुसूसियत ये थी कि उन्होंने हमेशा ही 2-3 चीजों पर हमेशा वो अपनी तकरीरों के जरिए से ये पैगाम देते रहे कि एक तो हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि वो वक्त की कीमत को समझें, दूसरे ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें और अपने समाज से गुर्बत को मिटाएं, यानी एक ऐसा इक्तिसादी निजाम अपने अंदर फैलाएं। और दूसरे, उन्होंने जो मसलकों के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं या फैलाए जाते हैं, वो उस पर कद्देगन लगाने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिकली और अमली कारनामे अंजाम दिए। यही वजह है कि उनको आज पूरा मुल्क उनको आज श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको खराज अकीदत पेश कर रहा है। हर मजहब, हर मसलक के लोग आज गमगीन हैं। मुल्क के तमाम सियासी मुबस्सिरीन ने, मुल्क के तमाम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। जलाल साहब, मौलाना कल्बे सादिक साहब ने न सिर्फ मजहबी तालीम में महारत हासिल की थी, बल्कि अंग्रेजी जबान पर, अंग्रेजी लैंग्वेज पर उनकी जबरदस्त कमांड थी और यही वजह थी कि पूरी दुनिया में उनको सुना गया, उनको समझा गया। देखिए, सिर्फ अंग्रेजी, बहुत अच्छी बात आपने कही, वो सिर्फ अंग्रेजी या उर्दू जबान के माहिर नहीं थे, बल्कि अरबी जबान में उन्होंने पीएचडी की, फारसी जबान में उन्हें बेइंतहा महारत हासिल थी, अंग्रेजी जबान, उर्दू जबान तो उनकी मादरी जबान थी। जिस वक्त वो तकरीर करते थे तो लोग इतने इन्हेमाक के साथ उसे सुनते थे, यानी कहा जा सकता है उनकी तकरीर में लोग खो जाते थे। यानी जब वो तकरीर करते थे, वो लखनऊ की जबान और उनका अंदाज़े बयान, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी और बहुत अच्छे अंदाज के साथ वो लोगों तक पहुंचाते थे। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना जलाल हैदर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।